ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको डीसी सीरीज जनरेटर से ईएमएफ जनरेट करना सिखाएंगे। ये अपने पास डीसी सीरीज जनरेटर, इस जनरेटर में दो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड। अब जिस वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा वो तो होगी आर्मेचर वाइंडिंग, जिसका प्रतिरोध आर्मेचर से थोड़ा ज़्यादा हो वो होगी सीरीज फील्ड में। लेकिन सीरीज जनरेटर हो, सीरीज मोटर हो, बाहर से अगर टर्मिनल टेस्ट करते हैं अपन तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है और सीरीज का कम आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कार्बन बुश जुड़े हुए, तो उसका भी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा एक बार तो टेस्ट कर लेना है, रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेड कलर की एक जो वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस देखते हैं कितना है, ठीक है। फिर येलो कलर की देखेंगे। अब रेड कलर में कितना आ रहा है रेजिस्टेंस? 11, 10 11 आ रहा है ना। और येलो कलर में देखेंगे कितना आ रहा है? 2 ओम। अब मैं 2 ओम वाली वाइंडिंग है, इसको तो मानते हैं अपने आर्मेचर, लेकिन ये आर्मेचर नहीं है, सीरीज फील्ड है, ठीक। अब ये कंफर्म करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी है, तो ये आर्मेचर रेड वाली मानता हूं, ठीक है। अब इसको कंफर्म कैसे करना है? एक लगाना रेड वाली पे और दूसरा कार्बन बुश पे टच करना है। कार्बन बुश पे अपन टच करेंगे, इसके साथ कंटिन्यूटी आ रही है, कार्बन बुश के साथ है, तो आर्मेचर मानना आपको इसको। यहाँ रेजिस्टेंस मत देखना, कार्बन बुश से टच करो आर्मेचर, ठीक है। तो ये रेड वाली तो क्या हो गई और येलो कलर वाली फील्ड की। अब इसका संयोजन कैसे करना? टर्मिनल टेस्ट हो गई, एक लेना आर्मेचर वाइंडिंग और एक लेना है फील्ड वाइंडिंग। इसको आपस में क्या कर देना है, कॉमन कर देना। अब एक तो बच गया आपके पास आर्मेचर का और एक बच गया सीरीज फील्ड का। अब सीरीज फील्ड आर्मेचर, यहां से अपने को मिलेगा आउटपुट डीसी सप्लाई। वो कब मिलेगा? जब इस जनरेटर को अपने मैकेनिकल एनर्जी देंगे, प्राइम मूवर से इसको घुमाएंगे तब, ठीक है। घुमाना किससे? अपने को एसी सप्लाई से। ये एसी मोटर है, ठीक है। इसको अपने एसी सप्लाई देंगे, ये घुमाएगी इस जनरेटर को। जनरेटर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूमेगा, फैराडे के नियम के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। लेकिन सीरीज जनरेटर में ईएमएफ जनरेट अब इस कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि इसका परिपथ पूरा नहीं हुआ, फील्ड के पास सप्लाई नहीं जाएगी वापस चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करने के लिए। इसलिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको? लोड लगाना पड़ेगा। जितना लोड लगाओगे उतना ही क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। लोड के अनुसार ये बढ़ेगा। अब इसमें लोड के रूप में लगा देते हैं अपन बल्ब, ठीक है। आउटपुट में ये बल्ब लगा करके अपने इसको घुमाएंगे तो क्या करेगा, ये ईएमएफ जनरेट करेगा और ये लैंप भी जलेगा। जितना ईएमएफ जनरेट करेगा उस हिसाब से लैंप जल जाएगा। अब अपन देते हैं इसको सप्लाई। ये अपने पास बोर्ड है, सिंगल फेज सप्लाई देंगे यहाँ इसको, मोटर को, सिंगल फेज मोटर को, और ये जनरेटर को घुमाएं। अब मैं चालू करूं। अब ये लोड कम लोड है, लैंप जल रहा है, ठीक है। जितना इसमें लोड लगाएंगे उतना ही क्या होगा, ईएमएफ जनरेट करेगा। इस प्रकार आपको सीरीज जनरेटर के एक टर्मिनल टेस्ट करने, कनेक्शन करने और ईएमएफ जनरेट करना है, ठीक है। आ गया समझ में? थैंक यू, धन्यवाद।